देखो मृत्यु क्या है। शरीर के अंदर एक शक्ति काम करती है, उसको कहते हैं जीवात्मा। और जो शक्ति शरीर के अंदर काम कर रही है जीवात्मा, वो आंखों से नहीं दिखती। लोगों ने कोशिश की कि शरीर जिसके माध्यम से चल रहा है वो क्या चीज है, जिससे शरीर में हरकत होती है, सब कुछ काम करता है, वो क्या चीज है, उसको देखो। तो यंत्रों से देखा पर किसी की समझ में आज तक वो दिखाई बता बेटा इससे क्या होता है। आंखों से देखा नहीं गया और किसी मशीन के द्वारा वो जीवात्मा देखा नहीं गया। जो चीज देखी नहीं जाती निराकार, और वो ताकत इतनी रखती है कि इस शरीर को सबरे को चला रही है। हाथी के शरीर में भी है, और हाथी के शरीर में भी वो उतना ही छोटा है जितना आदमी के शरीर में, उतना ही छोटा चींटी के अंदर है, और चींटी से भी छोटे, और उनके अंदर भी वही शक्ति काम कर रही है। उसको कहते हैं जीवात्मा। वो जीवात्मा क्या है? जीवात्मा कभी मरता नहीं है, कभी न जन्म लेता है वो, न कभी मरता है, सदैव एक सा रहता है। आंख से दिखता नहीं, पकड़ में किसी की आता नहीं, चक्कर लगा रहा है। कब से चक्कर लगा रहा है इसका कोई अनुमान अंदाज नहीं किसी के पास नहीं है। और चक्कर क्या लगाता है? इस शरीर में है, इस शरीर में से निकल के जाएगा, कहाँ जाएगा? जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले है जी। खिदमते मुल्क में जो मर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, वो जिधर भेज देगा उधर जाए। इस शरीर में से जो जीवात्मा निकल जाता है तो आंख ना देखे, बिल्कुल आंख न देखे, न तुम्हारा दिमाग कुछ जाने, हाथ पांव कुछ भी काम नहीं करते, और शरीर ज्यों का त्यों है। और जो चीज निकल के गई है वो लोगों ने कोशिश की से पकड़ो और फिर यहीं रख दो, किसी पर ना पकड़ी गई न रखी गई। तो शरीर है जड़, आंख कुछ भी नहीं जानती, आंख कुछ भी देखती नहीं। जब वो जीवात्मा निकल जाता तब आंख ना देखे कुछ भी। जीव से तुम बोल नहीं सकते। सामने लाश रखी है, सब लोग बैठे उसे पूछ रहे हैं कोई चीज कहाँ रख गई तुम पूछते रहो, सारे दिन लगे रहो, पर वो बता ही नहीं सकते, बताने वाली चीजें है ही नहीं उसमें। इस शरीर क्या है? शरीर है जड़, पत्थर को मिट्टी को, उसी से चल रहा था शरीर। तो वो पता नहीं, वो जीवात्मा जो शरीर में है वो कहाँ से आया। ऐसे कह रहे हैं ना कि मरे और फिर जन्म लिया, तुरंत जन्म नहीं लेते। मर करके तो जीवात्मा जाएगा गर्भ में, 9 महीना तक गर्भ में रहेगा, तब जा करके कहूँ 2 महीना रहता हो, कहूँ पशु पक्षी में जीव जंतु में जिनमें जैसे जैसे जाएगा उनके पहले गर्भ में जाता है, और गर्भ में रह करके फिर वो जन्म, तुरंत जन्म ना ले। कुछ लोग कहते हैं ई मरो और वहां जन्म लियो, है जी। वहां जन्म लियो तो वो गर्भ में बिना बिना जीव के ही शरीर बढ़ता रहो, शरीर बिना जीव के बढ़ेगा नहीं गर्भ में। तो वो तो गर्भ में जाता है जीवात्मा, यहाँ से निकल करके गर्भ में जाए, और कर्म के अनुसार जाएगा। अपने कर्म के अनुसार वो कहाँ जाएगा, किस योनि में जाएगा, कुत्ता बिल्ली गधा घोड़ा पशु पक्षी जीव जंतु, पता नहीं बाकी नंबर कितने बने। बाकी अच्छे नंबर बने, अच्छे काम करे, अच्छे नंबर वन प्राप्त किए तो वाकई मनुष्य को जन्म मिल जाएगा। और ऐसा बताया है कि कम से कम 50% फर्स्ट डिवीजन वाले को है जी,
फर्स्ट डिवीजन हाँ फर्स्ट डिवीजन पे फर्स्ट डिवीजन वाले फर्स्ट डिवीजन वाले 50 से ऊपर ऊपर जिसके नंबर अच्छे अच्छे बन गए जिंदगी में आधे मनुष्य बने और उससे कम रह गए तो वो अन्य योनियों में जाएगा। अब वो कौन भेजेगा? जैसे रिजल्ट जब निकलता है तो वो नंबर देते हैं ना, तो इसके इतने नंबर बने नहीं, इसके इतने नंबर बने, उतने नंबर से क्या है, इसके नंबर बने भाई, अब ये कुत्ता बनेगा अल्लाह के नाम उसके कोई और यूनी भेज दो ना, नंबर ही इतने कुत्ता के क्यों समझ, नंबर ही बिल्ली के, गधा घोड़ा पशु पक्षी जीव जंतु उनके अनुसार से वो उनमें जाता है और पता नहीं कहाँ से आया, ये पीछे पता नहीं कहाँ से हम तुम जो है जैसे अब आए मनुष्य योनि में आएंगे, पता नहीं कहाँ के आए और कितने दिन रहेंगे इसमें। जब तक जीवित रहेंगे तब तक इन लोगों से हमारा संबंध रहेगा, इससे पहले इनसे कोई संबंध नहीं था, इससे पहले इनसा कोई संबंध नहीं था। जब इसमें आकर के जन्म ले लिया तो इनसे संबंध कितने दिन तक रहेगा, जब तक जिंदे रहेंगे तब तक इनमें रहेंगे। तो कोई जीवात्मा बढ़िया आमत है, वो तो परिवार में बढ़िया तरह तरह तो है, और कोई नालायक भी आमत है, वो परिवार में आके नहीं जिंदगी भर बुरे काम करते रहते, जिंदगी भर बुरे काम करते रहते, तो कब तक करेगा वो? जब तक जिंदे रहो तब तक रहेगा, और यहाँ से मरने के बाद फिर इनसे खत्म। तो आयु जाति भोग तीन चीज कर्म से मिलती हैं। मनुष्य जो कर्म करता है उससे आयु मिलती है, भगवान आयु देता है कर्म से। अब आयु लोगों ने ये लगाया कि जो है 100 वर्ष की शतायु 100 वर्ष की, कुछ लोग कहते हैं शासन के ऊपर है, सांस गिनती की मिली है, सांस गिनती की नहीं, ये तो आयु जो है मनुष्य की आयु मिल गई। तो मनुष्य की आयु जो है लगभग 100 वर्ष की, कुत्ता की आयु मिल गई 12 वर्ष तक कुत्ता जीव, 16 वर्ष तक जीव 4 है जी, ऐसे लोगों ने किया। तो आयु कछुआ की सांप की उनकी आयु भगवान के यहाँ से कितनी है लगभग आयु समझो गारंटी। तो मोटरसाइकिल खरीद के लाए या गारंटी कितने दिन की है? 10 वर्ष की गारंटी है। अब कोई बात 15 वर्ष चला ले तो कोई 5 वर्ष में तोड़ के रख दे। ऐसे मनुष्य की आयु 100 वर्ष की लगभग गारंटी भगवान की। अब बात 100 वर्ष न चलावे कोई है, शराब खराब नशा तो करके खत्म। सही है, डीजल अब बट्टी तेल से चला रहे हैं तो मट्टी तेल तो चलने शराब पी के जल्दी खत्म हो गई। सही है जी। ऐसे मनुष्य की आयु मनुष्य जो है इसमें जो खान पान क्या बताया उसके अनुसार चलोगे तो ठीक चल जाओगे, और वो ठीक नहीं हो गलत डालते रहे जल्दी मशीन खराब होगी जल्दी। तो आयु कर्म के आधार पर आयु मिलती है। जाति कौन सी? ठाकुर ब्राह्मण राजपूत क्षत्रिय, ये जाति नहीं, मनुष्य की जाति है। जाति किसको कहते हैं? मनुष्य को। ये जाति नहीं, मनुष्य जाति है, पशु जाति है, कुत्ता जाति है, कौआ है, बिल्ली है, ये जितनी है वो जाति है। जाति की पहचान आकृति से होती है। ये सब बता देंगे ये मनुष्य है, तो ये पूछो कौन सी जाति के लिए बता कहते आजकल जो जाति है वो कोई ना बता सके कि ये जो पंडित है अगर ठाकुर है राजपूत है, ये पहचान नहीं हो सकती। आकृति से मनुष्य जाति, तो जाति मिलती है कर्म के आधार पर। मनुष्य जाति अच्छे कर्म करे तो मनुष्य जाति में जाएगा वो, और अच्छे कर्म ना करे तो भगवान ने बहुत योनि बनाई है, बहुत योनि, उनमें जाना पड़ेगा, भेजेगा भगवान। हमारी बस की ना है तो वो भगवान भेजता है, वो अपनी बस की बात नहीं। आयु जाती है भोग कहते हैं जो चीज उपयोग में आ रही है वो हमारे भोग में है। हमारे घर में 5 बोरी रखी है गेहूं की और हमारे उपयोग में आई 1 बोरी,
तुम्हारे भोग में तो केवल एक बोरी है, अपने भोग में उपयोग में जो चीज आ रही वो भोग है। तो इसलिए अच्छे कर्म करना चाहिए। जीवात्मा चक्कर लगा रहा है, जीवात्मा नष्ट नहीं होता कभी भी। शरीर अब क्या से? अब ये शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर जला दियो। शरीर जब उसका जब अंतिम समय पर जैसे जैसे बोल वो बंद है, वो कान सुने वो बंद है, वो तब जीवात्मा चाहता है भाई यह शरीर छोड़, ये काम को ना है, जल्दी जल्दी तू बदल, मैं मकान बदल और मकान लेकर आए, है जी, ये मकान कोई काम को ना रहो। तो वो अंतिम समय पर इसको छोड़ देता है। छोड़ना मृत्यु और मिल जाना जन्म। बाबू जो शरीर मिल तो है, धर्म में शरीर मिल गया जीवात्मा को, वो जन्म है। और जो शरीर से वो अलग है वो वियोग तो वो मृत्यु। मृत्यु है। तो वो जब ही अभी तक अब श्री राम को हमारे साथ संबंध कहो, जब तक वो जिंदा रहो 70 वर्ष तक, तब तक यह परिवार है संबंध। अपरिवार तो कोई मतलब नहीं उसका, पहले भी कोई परिवार से मतलब नहीं था उसका, कोई मतलब नहीं। ये तो जब तक रहे, तो जब परिवार में हम तुम सब जो है जितने दिना तक या परिवार के लिए लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं और जो काम कर रहे हैं परिवार के लिए लगे रहते हैं, वो करे ना, तब तक करते रहे, तब तक परिवार से संबंध है। अब परिवार के लोग रोते क्यों हैं? रोते स्वार्थ के लिए। भाई माँ बैठे रहे तो अब कोई आदमी हतना नहीं, रखवाली करेगा बिना पैसा का रखवा रहा हूँ, बेहतर कोई अब ना बैठा बिना पैसा पूरे से वैसे ने रखवाई करते रहते है जी। अब वहाँ कोई ना बिना पैसा को रखवा रहा आदमी है जी। एक बंडल में बस सुनी साहब, तो ऐसे जो है सब आदमी जितने जितने जीवात्मा आ रहे और धीरे धीरे सभी जा रहे, बालक वृद्ध जवान सभी, और किसका नंबर कब आएगा हो न सकी पहचान अभी। मरेगा कोई कब, ये किसी को पहचान नहीं। बाप रहे बेटा मर जाता और बेटा छोड़ चली जाए माता, जाने वाला पुनः लौट के सूरत भी तो ना दिखलाता। जो व्यक्ति लगे रहो, किशोरीलाल जी सुना करते, एक आदमी तीसरी मंजिल में बैठो और साहब मकान बनवा रहे हो, कारीगर काम कर रहे, धूपों में बैठो। वो कहने लगे, मैंने कही भाई साहब क्या कर रहे हो? तो कारीगर लग रहे हैं, मकान में बैठा देखवा रहा हूँ। कितने दिन आपको उम्र है गई तेरी? 90 वर्ष की। जब मकान में तू वेगो नहीं भरी आती, तू मेरी बार या काय लग रहा हो तू? गांव में मर रहा हो, काम में तब रहोगे खावा तेरे काम ही नहीं आवे। तो जितने ही मकान है सामान है, इसे देखने के लिए फिर कोई व्यक्ति लौट करके आज तक आया नहीं। अच्छा, किसी व्यक्ति को आज तक ये पता नहीं मर करके कहाँ गया। पल्लियां थे, बाकी कोई खबर आई नहीं कि यहाँ आएगा। कबू नहीं। मोबाइल नंबर जान तो बार मोबाइल नहीं करे को सीना में बजा ना कर, और नंबर याद है खूब कोई याद है जी। अब कोई मोबाइल न मोबाइल का नंबर आवे न कोई खबर आवे। जब उधर से उसकी खबर नहीं आ रही, इधर से और यहाँ से उधर नहीं जा रही, फिर कनागत में सामान कैसे पहुंचावा दे तुम बिना पति को? खुद खावे कनागत में सब कनाज कर रहे हैं आज बाकी जो है वो ऊपर तो खा बताओ छप्पर बैठारी कौआ। और कुछ लोगों ने कही कि जो कौआ हम तो कहाँ कौआ बने, उससे सबक पुरखा कौआ ही बने, कौआ जैसे बढ़िया आदमी कौआ बना दियो, गधा घोड़ा नहीं बने को। और वो कोई जानवर बने हो तो बाको खीर पूरी का जरूरत, बाको तो जो है घास जो करो, घास फूस जो है जी। कौआ बन के मक्का खा रहा है सुने वो जो है कौआ खवा रहे हैं। बाद में घर जो है श्राद्ध करो खूब, पुरखा ने खवा पिवाओ, और वो आजा काका हमको कौआ है। कौआ ने डाल दिए धर दिया वो, अब वे खा के कौआ चले गए, चले गए और खुद वो खेत पे लग रहे बाप चले, और मान ले पत्थर घेड़ा यहाँ के चाय वो खीर खवा रहा है, तो खीर खाओ, थोड़ी देर पहले खीर खाओ या उसको घेड़ा के और गोपियां बनाए गिरा दी नीचे, गोपियां बना डाली दवने काट दी। मारा खरीद पता है। तब वो ऊपर आखिर काम धर दिए अपने पुरखा ने को, कौआ छप्पर पे धरते पहले, कौआ लड़ रहे, छोरा दौड़ के आयो, माँ
दादा है वो पहचान तू हम तो जानता ना अबे लड़ रहे हैं वो कौन सा दादा है तो न कोई व्यक्ति उधर से आवे न इधर से कोई जाए न कोई खबर उसके लिए कोई सामान तुम्हारा पहुंचता नहीं सामान पहुंचाते ना लोग कहते हैं पंडा पंडा खामते पंडित खा रहे हैं बैठे हुए। पंडित बीच में खा जाते पंडा इसलिए जीवात्मा जो है नष्ट नहीं होता कभी या शरीर बदलता है पुराने कपड़ों की तरह नए पुराने कपड़े बदल दिए ऐसे जीवात्मा बदलता चलते आ रहा है और चलते चले जा रहे हैं अच्छा काम करके जो जात का आदमी वाकई अच्छी गति होगी अच्छा वाकई परिवार मिलेगा अच्छे कर्म करने वाले बुरे काम करे अच्छे काम करने वाले के काम बाकी रह जाते हैं जैसे बता रहे ना अच्छा काम करके जाएगा बाकी आगे आने वाले व्यक्ति प्रशंसा करेंगे बहुत बढ़िया जीवात्मा आए हुआ है या परिवार में जो जीवात्मा का नाम कुछ नहीं होता खुशीराम नाम थोड़ा खुशीराम यहाँ रख दियो अब आगे चलेगा अब आगे का नाम खुशीराम ही रखेंगे बाकी लोग मनीराम रख देंगे कोई। हाँ आगे आगे जाने क्या नाम रखेंगे जीवात्मा का नाम नहीं होता कुछ भी ये तो नाम हम अपनी सुविधा के लिए रखते हैं अपनी सुविधा के लिए और पहचान के लिए रखते हैं पहचान हो जाए इसलिए उसको अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को अच्छा पद मिलता है अच्छी जो है अब देखो मोदी ने कोई अच्छे कर्म करे बहुत चाय बेची हुआ ने गरीबी में गरीबी और अच्छे कर्म करे अच्छे कर्मों से उसको जो है इतना सम्मान मिल रहा है ये जीवात्मा जो आता है वो अपने संस्कार लेकर के आता है जैसे अच्छे बुरे और वो संस्कार यहाँ आकर जागृत हो जाते हैं इसलिए संस्कार विधि जो है जहाँ हम बता रहे 16 संस्कार माँ बाप को चाहिए कि बच्चा जो पैदा हो तो वहाँ पे अच्छे संस्कार डालें अपने तो वो अच्छा बनेगा और तुमने अच्छे संस्कार नहीं डाले तो वो जिस सोबत में रहेगा वैसा बनेगा और वैसे पूर्व जन्म के संस्कार हैं बाकी उदय जाएंगे इसलिए संस्कार डालने चाहिए वो आगे काम आएंगे और किसी पे संस्कार न पड़े तुम संस्कार डाल ले बच्चा पे बढ़िया न पड़े तो बाकी पहले जन्म के संस्कार ज्यादा आए प्रारब्ध ज्यादा प्रबल हैं उन संस्कारों ने तो दबा नहीं पाए वो संस्कार बाकी काम कर रहे हैं जैसे रावण को उपदेश खूब दियो रावण बढ़िया खानदान में पैदा हुआ हो परंतु जो है वो बाकी पूर्व जन्म के संस्कार बढ़िया ना आए तो राक्षस कहलाए ब्राह्मण परिवार में राक्षस कहलाए ऐसे ही जो है संस्कार देने चाहिए वो काम आते हैं अपने संस्कार बच्चों को अच्छे से बच्चों का जो बिगाड़ होता है वो अधिकतर माँ के द्वारा होता है माँ के संस्कार बच्चा पे ज्यादा पड़े लगभग 80% समझो माँ की सानिध्य जितने सब परिवार में जितने बच्चों में संस्कार आ रहे वो माँ के माँ अच्छी है तो बच्चा पे अच्छे संस्कार डालेगी तो अच्छे बच्चा होंगे माँ के संस्कार बढ़िया ना है तो बच्चा पे जो है ज्यादा असर माँ को पड़ेगा पिता को कम पड़ता और असर ही नहीं आकृति भी जो है और भी जितने संस्कार हैं बहुत से अधिकतर वो माँ के आते हैं इसलिए बच्चा जब गर्भ में आवे तभी से माँ को बच्चे के ऊपर अच्छे संस्कार देने के लिए अच्छी पुस्तक पढ़ना चाहिए अच्छी बात सुननी चाहिए यहाँ से बच्चा के ऊपर असर गर्भ में भी पड़ता है अब मन्नू की सुनते हैं ना मन्नू की अब मन्नू चक्रव्यूह की रचना गर्भ में गर्भ में सीख लो अब गर्भ में संस्कार पड़े वहां पे क्योंकि माँ जब बच्चा मनु था तब बढ़िया बढ़िया बात सुनती थी बढ़िया बात पढ़ती बढ़िया जो है विचार थे उसके तो बच्चा के ऊपर बढ़िया प्रभाव पड़ेगा वीरता को पड़ेगा वहां के ऊपर अब माँ जो है बच्चा गर्भ में है अब अच्छी बात तो वो न पढ़ रही न सुन रही वो तो बटन दबा के टीवी देख रही है गुंडा नाच देख रही है तो लड़का पैदा होते ही आजकल जितने लड़का पैदा है रे जितने अब डांस कर रहे हैं अब सब वो जो समझो उच्छृंखल वो संस्कार गर्भ में ही पढ़ रहे गर्भ से ही पढ़ रहे हैं
अच्छे संस्कार कोई कोई अच्छे संस्कार दे रही है, बाकी ठीक है, और या बाकी प्रबल पूर्व दिनों की बढ़िया भी ठीक है, नहीं तो पूरा समाज बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ता नहीं जा रहा है, बिगाड़ो जा रहा है। अब मनु जैसा उपदेश कहाँ दे कोई, अब तो सब पे संस्कार जो है वो गलत पड़ रहे हैं। बच्चा पैदा होते ही जो 10-10 12 वर्ष तक ना जानते बच्चा पैदा होते ही जानता है कि कहाँ सीखा है, ये गर्भ में सीखे हुए। जितने ईर्षा द्वेष परिवार में जितने जो कुछ आ रहे हैं वे सब माँ के द्वारा आ रहे हैं, इसलिए बच्चा ना बिगड़े, माँ बिगड़ गई, माँ बिगड़ गई अधिकतर। पहले वे माँ पुरानी जो दिखाई वे अच्छी बेचारी, उनकी जन्म से बड़े बड़े ऋषि महर्षि पैदा हुए, और इनकी गोद से एक्टर पैदा हो रहे, सब सब ये सब बिगाड़ जो है इस तरह से आ रहा है। इसलिए संस्कारों को लोग भूल गए, संस्कारों को कराते नहीं, जानते नहीं, अच्छी बात किसी की सुनते नहीं, न पढ़ते न विचार करें। दूषित विचारों से सारे परिवार जो है 100 में से कोई 5 ही परिवार ठीक होंगे, मोहल्ला खराब है क्या? सब बच्चा पैदा भले छोड़ दिए जाओ, शाम को इकट्ठे कर लिए सवेरे खोल दिए, सब हमारा डूब गए पूरे। कोई एक नहीं, खान पान बढ़िया नहीं, अंडा मांस मछली शराब सट्टेबाज जुआबाज। मकान मत बनाओ, बच्चों को अच्छे संस्कार